ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने कहा कि अगर महिमा करना हो तो सिर्फ एक शिव बाबा की महिमा ही हम कर सकते हैं और किसी की कोई महिमा नहीं है। क्योंकि शिव बाबा जन्म मरण चक्र में नहीं आता है, सुख भी नहीं भोगता तो दुख भी नहीं भोगता। तो इसलिए बाबा की महिमा बेहद है। उन सब महिमाओं से अगर हम देखें, एक ऐसी महिमा है बाबा की जो सारी दुनिया को बहुत पसंद है और सारी दुनिया अच्छी तरह से जानते हैं। वो है परमात्मा प्यार का सागर। मैं समझती हूँ ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा दुनिया में जिनको परमात्मा प्यार का सागर है वो नहीं जानता हो। न सिर्फ जानते परंतु कुछ परसेंटेज तक अनुभव भी किया होगा। अनुभव किया है तभी तो मुख से दिल से परमात्मा के लिए वो महिमा निकलती। परंतु हम बाबा के बच्चे न सिर्फ बाबा की महिमा करते हैं, बाबा प्यार का सागर है, परंतु हम बाबा के प्यार में ही पलते हैं। उसी दिन बाबा ने पूछा था, अगर आपको कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ रहता है तो आप क्या कहेंगे? हमारे दिल में, दूर नहीं, हमारे दिल में है। तो माना कि परमात्मा का प्यार का अनुभव हम सब ने जब से बाबा के बच्चे बने हैं तब से किया है, तभी हम बाबा के बच्चे बन करके चल रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा था कि बाबा के सभी बच्चे लवली तो है, प्यारे तो है, परंतु दूसरी जो स्टेज है लव लीन, उस प्यार में खो जाना, उस स्थिति में नंबरवार है। तो इसलिए मैं समझती हूँ आप सबका भी यही लक्ष्य होगा। इस बारी जब आप मधुबन में आए हैं बाबा से मिलने के लिए, कि न सिर्फ हम बाबा के प्यारे बच्चे यानी लवली बच्चे रहें, परंतु हम बाबा के लवलीन बच्चे बन के रहें। दोनों में अंतर तो है। इसलिए जब भी पूछा जाता है ना कि किसका प्यार ज़्यादा है, बाबा का हमारे साथ या हमारा बाबा के साथ, तो हम सभी यही कहते हैं ना कि बाबा का हमारे लिए जितना प्यार है उतना हमारे दिल से बाबा के लिए प्यार थोड़ा कम है, क्योंकि वो तो बाबा सागर है ना। तो इसलिए आज हम इस बात पर थोड़ा गहराई में जाकर के देखेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हम अपनी जीवन में धारण करें जिसके आधार से हम सिर्फ न केवल लवली रहे परंतु लवलीन हो जाए। तो सबसे पहले हम इस बात पर सोचेंगे, लवलीन स्थिति कहाँ किसको जाता है? प्यार तो करना हम सब जानते हैं, बाबा के साथ हम सबका प्यार है, तभी तो बाबा की याद हमारी बुद्धि में रहती है। बाबा को हम भूल नहीं सकते। आप में से कोई है क्या जो बाबा को भूल सकते हैं? कोई नहीं भूल सकता, परंतु निरंतर याद भी नहीं रह सकता। बार बार हम बाबा को यही उलझना देते हैं ना, बाबा माया आती है, व्यर्थ संकल्प आता है, योग में युद्ध चलता है। तो ये क्यों होता है? प्यार है ना बाबा के साथ, तो फिर
ये बीच में युद्ध करने का जो संस्कार आ जाता है या व्यर्थ संकल्प बीच में आ जाती हैं, उसका कारण क्या? माना कुछ कहाँ लीकेज है तो उसके कारण हमारी जो एनर्जी है वहाँ से ख़त्म हो जाती। तो इसके लिए पहले हम आपको सुनाएंगे लवलीन शब्द की परिभाषा क्या है, जिसके आधार से हम अपने आप को चेक करके देख सके कि क्या हम सचमुच इस अवस्था का अनुभव कर रहे हैं या नहीं। वैसे भक्ति मार्ग में लोगों ने लव शब्द निकाल दिया। वो क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएंगे। उनका पुरुषार्थ उसके लिए चलता है, या तो ब्रह्म में लीन हो जाना या आत्मा परमात्मा में लीन हो जाना। उन्होंने प्यार शब्द निकाल दिया, लव शब्द निकाल दिया। वास्तव में हम संगम युगी ब्राह्मणों का ये अनुभव कि हम आत्मा परमात्मा लीन नहीं होंगे, परंतु हम परमात्मा के प्यार में लीन हो जाएंगे, वो स्थिति अनुभव करना संभव है। तो सबसे पहली परिभाषा मैं समझती हूँ लवलीन का यही होगा कि एक की याद में खो जाना। लीन का मतलब कि खो जाना। ऐसे हम खो जाएं जिस याद में हमको न इस दुनिया की कोई ख्याल आवे, न देह के संबंधियों की, कोई पदार्थों की, कुछ भी नहीं। जो खो जाते हैं ना, वो जिसकी याद में खो गए उसके जैसे ही बन जाते। और दूसरी परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं कि लव में लीन होने का मतलब कि एक बाबा ही संसार है, तो उस संसार में ही रहना। माना इस संसार से हमारी लंगड़ उठ गई, इस संसार से हमारी बुद्धि रूपी पाव उठ गया है, तो हम रहते बाबा के संसार में, तो हमको ये संसार निस्सार यानी कोई सार नजर नहीं आता। तो इसलिए हमको इस दुनिया के तरफ से कोई आकर्षण नहीं, कोई ममत्व नहीं, कोई प्रकार के हमको लगाव झुकाव नहीं होता है। ये दूसरी परिभाषा है कि हम बाबा के संसार में ही रहना, जहाँ जो कुछ करना है बाबा ही हमारा संसार है। और तीसरी परिभाषा कि लव में लीन होने का मतलब कि बाबा में समा जाना। जब हम समा जाते हैं ना बाबा की याद में, तब हम समझ सकते हैं कि हम लीन, बाबा के प्यार में लीन हो गए। जो समा जाते हैं वो आखिर क्या बन जाते? समान बन जाते हैं। इसलिए तो बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया कि इस स्थिति का हम अनुभव करें, क्योंकि अभी समय है हमको बाबा समान बनने का। तो समान तब बनेंगे जब हम उसकी याद में समा जाएंगे। उसी दिन दादी गुलजार डबल विदेशियों के साथ मुलाकात करते हुए बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। जैसे चीनी होती है ना, तो चीनी जब आप दूध में डालते हो तो चीनी दूध में समा जाती है, तो चीनी का रूप दूध जैसा ही हो जाता है, अलग नहीं। तो ऐसे भी हम भी आत्माएं बाबा की याद में, बाबा की प्यार में ऐसे समा जाए जैसे दोनों का फर्क ही दिखा न पड़े। बाबा की जो गुण है उसका स्वरूप हम बन जाते। और चौथी परिभाषा हम ये भी कह सकते कि जब हमारी याद की स्थिति अग्नि का रूप लेता है, तभी तो बाबा ने कहा है ना कि हमारी याद की स्थिति अभी ज्वालामुखी रूप होना चाहिए। तो जब याद की स्थिति अग्नि का रूप लेता है, तब हम कह सकते हैं कि हम
बाबा की प्यार में लीन हो गए, तो उस अग्नि के अंदर ही हमारा जो पुराना संस्कार है, स्वभाव है, वो जल सकता है। तो वास्तव में याद की अग्नि या तो प्यार की अग्नि, कुछ भी हम कह सकते हैं। और ये भी हम सोच सकते कि लवलीन का मतलब कि वास्तव में सिर्फ मनन नहीं करना है, सिर्फ लगन लगाना नहीं है, परंतु मगन अवस्था। जब हम लगन में मगन हो जाते हैं, जैसे कोई बात में मगन हो जाते हैं ना, तो उस बात के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं आता। और बहुत सरल शब्दों में हम यही कहेंगे, लवलीन की स्थिति का मतलब कि अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी प्यार। जब तक हमारी याद में ये गुण नहीं आया है, तब तक हमारी याद की जो स्थिति शक्तिशाली होनी चाहिए वो नहीं हो सकता। तो एक के साथ सर्व संबंध और एक से ही सर्व प्राप्ति, तभी ही हम ऐसी लवलीन स्थिति का हम अनुभव कर सकते। ऐसी लवलीन स्थिति का अनुभूति तब हम कर सकते हैं जब हमने एक को ही सब कुछ माना, एक के साथ ही सब कुछ संबंध निभाया। तो फिर वो याद हमारी बुद्धि में किस रूप में आएंगे? सताने वाले के रूप में याद आ जाएंगे। जिसकी याद में हम खो जाते हैं ना, उसको भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। अभी तक भी हम बच्चों की मुख से ये शब्द निकलता है कि हम बाबा की याद भूल जाते हैं, तो यानी कि हमारी प्यार की कुछ कमी है। अगर हम लव में लीन हो गए तो भूलना वास्तव में मुश्किल होगा, याद करना मुश्किल नहीं होगा। तो इसके लिए ऐसी लवलीन अवस्था जिसमें हम बाबा की याद में खो जाए, बाबा की याद में समा जाए, मगन लगन में मगन हो जाए, दुनिया जैसे कि देखते हुए नहीं दिखाई देगा। उसके लिए सबसे पहले पुरुषार्थ हमको एक से सर्व संबंध और एक से ही सर्व प्राप्ति करने का पुरुषार्थ करना है। अगर हम एक संबंध भी बाबा के साथ नहीं जोड़ा है, तो फिर वहाँ उस संबंध का प्यार की अनुभव करने के लिए हमारी बुद्धि इधर उधर भटकेंगे। और दूसरा कौन सी धारणा चाहिए ऐसे लवलीन अवस्था का अनुभव करने के लिए? जैसे बाबा ने कहा था, इस सीजन की मुरली में ही जो लवलीन स्थिति में रहते हैं वो वास्तव में ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी बच्चे होते हैं। उनको बाबा के हर श्रीमत को पालन करना बहुत सहज होता है, क्योंकि जिसके साथ प्यार होता है ना, वो जो कहेगा उसको करने में कठिन नहीं लगता। तो अगर हमको ऐसी लवलीन स्थिति का अनुभव करना हो तो हम बाबा के हर श्रीमत को बहुत सहज रीति से, सरल रीति से हम फॉलो करें, यानी आज्ञाकारी बाबा के बच्चे बने। जैसे बाबा ने कहा ना कि प्यार का दूसरा नाम है कुर्बानी। तो जहाँ बाबा के साथ इतना प्यार हो तो फिर हम कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। तभी तो लास्ट मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा के साथ आपका इतना प्यार है तो क्यों नहीं क्रोध से मुक्त हो जाते हो। क्रोध को कुर्बान करना प्यार के कारण क्या कोई बड़ी बात लगता है? तो इसलिए वास्तव में ऐसी लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए हमको आज्ञाकारी बच्चा बनना है।
आज्ञाकारी जो बच्चे वो प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि हम कैसे बाबा के प्यार में खोए हुए हैं। और तीसरी धारणा कौन सी चाहिए? कि संपूर्ण पवित्रता। उसी दिन मोहिनी बहन विदेशियों की क्लास में सुना रहे थे कि बाबा के साथ जो प्यार का अनुभव करते वो है पवित्र प्यार, क्योंकि निराकारी परमात्मा किसी आत्मा के साथ उसका कार्मिक अकाउंट यानी कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता है। अगर हमारे संबंध में हमारी रूहानी प्यार है तो उस प्यार के आधार से जब हम संबंध निभाते हैं स्थूल रीति से भी, तो कोई कार्मिक अकाउंट हम नहीं बनाते, हिसाब किताब नहीं बनाएंगे। तो ऐसे जब परमात्मा के साथ इतना प्यार है तो ऑटोमेटिकली हमारा कोई भी कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनेगा। वास्तव में जो बना हुआ है वो भी चुकता हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्यार में इतनी ताकत है। और दूसरी विशेष धारणा कौन सी चाहिए जिसके आधार से हम अपने दिल को एकदम उस दिलवाला में समा जाए, ऐसा अनुभव हम कर सके? उसके लिए दिल साफ चाहिए। बहुत अच्छी बात सुनाई गई कि बाबा ऑनेस्ट है ना, गॉड इज ट्रूथ, और परमात्मा सत्य होने के कारण वो साफ दिल चाहते हैं। तो जिसकी दिल साफ होंगी उस दिल में बाबा की याद सहज ही समा सकता है। तो अगर हमने दिल में अभी तक भी कोई भी रावण की चीज रखी है, आप जानते हो ना रावण की चीज क्या होती है? पुराना संस्कार, कोई कमी, कोई कमजोरी, पुराना स्वभाव। अगर सूक्ष्म में भी हमने दिल में रखा है तो हमारी दिल साफ नहीं हुई ना, गंदा हो गया ना, तो उस दिल में बाबा की याद कैसे समा सकता? तो अगर हम चाहते हैं कि हम बाबा की लव में लीन हो जाए, दिल में बाबा को समा दे, उसके लिए हम डेफिनेटली अपनी दिल को एकदम साफ रखें, चेक करके देखें कि हमारे दिल में कोई भी पुराना कीचड़ा तो नहीं है। तो एक तो रियलाइज करना है, और दूसरा उसके प्रति हमारे दिल में बेहद का वैराग्य वृत्ति धारण करके, बेहद के वैराग्य वृत्ति के आधार से उस कीचड़े को निकाल करके हम फेंक देवे। ऐसे हम उसके प्रति वैराग्य लाए कि दोबारा उसको देखने के भी हमारे दिल ना हो। आप देखिए घर में जब कीचड़ा जास्ती हो जाता है ना, तो आप क्या करते हो? झाड़ू लगा के सब इकट्ठा करके उसको आग लगा देते, ताकि वो वापस उड़ के घर के अंदर नहीं आवे। तो वही काम हमको करना है। तो अगर हमारी दिल साफ है, कहा जाता है दिल साफ मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो अगर हम दिल में बाबा की याद समाना है, वैसे बुद्धि से तो हम बाबा को जानते हैं, पर जब लव लीन की बाबा की याद में समाने की बात आता है, उसी समय दिल की बात होती, क्योंकि पहचान भी दिल से होता है, बाबा की याद भी हम दिल में समाते हैं। तो इसके लिए आप अपनी दिल को देखिए। बाबा आने के पहले, कल बाप दादा हम सबके बीच में आएंगे, तो उसके पहले ही कोई भी थोड़ी छोटी मोटी कीचड़ा कुछ भी है, पुराना चीज रावण की हमने रख दिया हो, उसको वैराग्य वृत्ति ला करके उसको दिल से निकाल करके हम ऐसे जला दें। अभी होली भी आ रही है ना, होली में भी पहले होलिका जलाते हैं, और होलिका में भी क्या जलाते हैं? सब पुरानी चीजें जलाते हैं ना। तो हम भी अपनी तैयारी पहले कर लें, ताकि जब बाबा की याद में हम बैठेंगे
तो साफ दिल होगा, स्वच्छ होगा, तो बाबा की याद में समाना सहज हो जाता है। तो इसलिए हमको पहले जो धारणा की आवश्यकता है, अगर वो धारणा अगर हमने कर ली तो फिर अनुभूति हम सहज कर सकते। अभी तीसरी बात है, वो लवलीन स्थिति की क्या अनुभूति क्या है, क्योंकि कई बार हम सब में से कोई करते भी होंगे, परंतु उस अनुभूति की प्रैक्टिकल निशानियां नहीं जानने के कारण तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। तो योग के तो भिन्न भिन्न स्थितियां तो है, आत्माभिमानी स्थिति, बाबा से रूहान करने की स्थिति, विचार सागर मतन करने की, परंतु लवलीन अवस्था योग में उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें हम अपने आप को एक लाइट हाउस के रूप में देखें। जैसे कि हम बेहद में हैं और हम लाइट हाउस बन करके चारों तरफ प्रकाश की किरणें हम फैला रहे हैं। हद में बिल्कुल नहीं, बेहद में। जब हम ऐसी बिंदु स्थिति, बीज रूप स्थिति, लाइट हाउस की स्थिति का हम अनुभव करते हैं, तब हम समझ सकते कि हम अभी लवलीन स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि उसी समय हमारे जैसे कि पुरानी सब बातें खत्म, बाबा की शक्ति, हम बाबा के सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बन करके बाबा के गुणों को, बाबा के प्रकाश की किरणों को हम सारे विश्व में फैलाते हैं। और दूसरी अनुभूति क्या होंगी, बाबा की मुरली के आधार से देखा जाए तो लवलीन स्थिति का अनुभव के द्वारा हमारे पुराने संस्कार सब खत्म हो जाएंगे। अगर हमारे कोई भी पुराना संस्कार या स्वभाव अभी तक है तो हमने लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं किया है। तो हम देखें कि कौन सी लीकेज है, क्योंकि लवलीन स्थिति अनुभव करने में दो ही लीकेज आती है विघ्न के रूप में। बाबा ने ही बताया था, अव्यक्त बाप दादा ने, एक तो बाबा ने कहा पुराने संस्कार के तरफ आकर्षण या तो पुराने संसार के तरफ आकर्षण, ये दो लीकेज है। तो अगर इसको जब तक हमने बंद नहीं किया है तब तक हम लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते, तब तक वो पुराना संस्कार जल नहीं सकता। तो इसलिए दूसरी विशेष अनुभूति ये है, अगर सचमुच हमने ऐसे बाबा की याद में समाने का, मगन अवस्था का अनुभव किया है, तो हमारे पुराने संस्कारों में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। न सिर्फ हमको, परंतु जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तभी तो संस्कार बाहर निकलता है ना। जब हम अकेले कमरे में बैठे रहेंगे तो कोई पुराना संस्कार बाहर नहीं निकलेगा। तो जब हम व्यवहार में आते हैं, संबंध संपर्क में, तो तभी मालूम पड़े कि इनकी जो पुराना संस्कार ये था वो अभी नहीं है। दूसरा, अगर हमने पुराना संस्कार को परिवर्तन किया है लगन की अग्नि द्वारा, तो वो संकल्प तक भी ना आवे, ना उसके आधार से कोई स्वप्न आवे। अगर स्वप्न दोष भी है, संकल्प दोष भी है, तो समझ जाना चाहिए कि अभी तक बीज को हमने जलाया नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है, कोई झाड़ बहुत बड़ा बढ़ता जाता है तो कई बार हम उसको काट लेते हैं, वी जस्ट ट्रिम द ट्री।
तो कुछ समय के लिए तो लगता है कि बस वो झाड़ अभी खत्म हो गया, अभी बढ़ेगा नहीं, परंतु कुछ समय के बाद अचानक आप देखेंगे वो पहले से भी ज्यादा अभी बड़ा झाड़ निकल गया है उसी स्थान पर। क्यों? कारण क्या हुआ कि बीज को जलाया नहीं था। भले हमने ब्रांचेस को काट दिया पर बीज वहां है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि ज्ञान के आधार से पुराने संस्कारों के जो टाल टालियां है ना, उसको हम काटते रहे तो कुछ समय के लिए आराम आता है। अभी तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन हो गया है, वो पुरानी आदत सब खत्म हो गई, परंतु बीज को हमने जलाया नहीं है तो कुछ न कुछ कोई ना कोई कारण बन जाते, वो संस्कार बाहर निकलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा था कि ये दोनों लीकेजेस को खत्म करो, तब आप लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकते। फिर उसके आधार से जब आपकी योग याद की स्थिति ज्वालामुखी का रूप लेगा, तब वो पुराना संस्कार का जो जड़ है उसको हम जला सकते हैं। तो इसलिए ये विशेष अनुभूति लवलीन स्थिति का सिर्फ योग में नहीं, कई बार हम समझते हैं ये स्थिति जब हम योग में बैठते उसी समय करना है, फिर सारे दिन में जो चाहिए हम करते रहे। नहीं, ये जो लवलीन स्थिति है वो 24 आवर्स, क्योंकि दिस इज आवर लाइफ। ऐसा नहीं कि हमने बाबा से वायदा किया कि 8 आवर्स लव फॉर बाबा एंड नेक्स्ट अदर 16 आवर्स और किसी के साथ हम प्यार करेंगे। ये वायदा किया है ना कि तुम ही से खाए, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सब कुछ करूं। तो ये स्थिति हमको सदा काल हर कर्म करते हमको बना के रखना है। क्योंकि जो कर्म में हमारी स्थिति होती है ना, उसका प्रभाव जब हम योग में बैठते हैं उसके ऊपर भी आता है। तो एक बारी विदेश में कोई देश में प्रश्न पूछा गया था कि हमको कैसे मालूम कि हमारा परमात्मा के साथ इतना प्यार है, बहुत प्यार है, वो हम कैसे अंदाजा लगा सकते, हाउ कैन वी मेजर, उसका स्केल क्या है, मीटर कौन सा है। तो जवाब यही उनको बताया था कि अगर हमारा परमात्मा के क्रिएशन रचना, बाबा के जो बच्चे हैं, सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं ना, तो अगर उन सब आत्माओं के साथ हमारा प्यार है, अगर किसी से प्यार और किसी से नहीं, तो फिर उतना प्यार परमात्मा के लिए भी हमारे दिल में कम है। अगर हमारे दिल में परमात्मा के लिए पूरा प्यार है, बहुत है, तो फिर हर परमात्मा के बच्चे जो आत्मा हैं उनके साथ उतना ही प्यार होगा। तो जितना प्यार रचना से है उससे हम अंदाजा लगा सकते कि रचयिता से कितना है। तो इसलिए व्यवहार में मालूम पड़ता है कि इनकी अवस्था कितनी सदैव बाबा की प्यार में खोया हुआ है। इसलिए हम कोई ऐसा नहीं समझे कि लवलीन स्थिति सिर्फ हम योग में बैठ करके आंखें बंद करके हम बस बाबा के प्यार में खो गए हैं। बाबा बहुत अच्छा लगता है। इसलिए एक बारी बाबा ने कहा था ना कि बाबा के साथ प्यार में हम सभी पास है 100%। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया है। बाकी जो दूसरा जो है ना, परिवार के साथ भी, हर आत्माओं के साथ भी हमारी इतना ही प्यार हो, तभी वो बैलेंस हो सकता। तो इसलिए लवलीन स्थिति बनाने के लिए जितना बाबा के साथ प्यार, उतना ही परिवार के साथ, कम से कम जो हम ब्राह्मण परिवार के बाबा के बच्चे हैं, उन सब आत्माओं के साथ दिल से प्यार। अभी किसी के साथ हमारा दिल का प्यार है, वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा?
उसकी निशानी फिर यही होंगी कि उस आत्मा के लिए सदैव हमारे मन में, दिल में सम्मान होगा और उस आत्मा की सदैव हम विशेषता ही देखेंगे और उस आत्मा को सदैव सम्मान देकर के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिसके साथ प्यार होता है उसकी कभी कमी नहीं देखा जाता है। जैसे बाबा को हमारे साथ प्यार है ना, तो बाबा कभी हमारी कमी का वर्णन नहीं करता। हम जानते हैं हमारे में है, परंतु बाबा सदैव हमको सम्मान देकर के, सम्मान देकर के ऊंची नजर से देखता है। तो उससे ही अपने को लगता है कि ये भगवान मुझे प्यार की पालना दे रहा है। भगवान मुझे जानता है, क्योंकि मेरे में कमी है, परंतु कमी को न देख करके विशेषता को देखना और उसके कारण उस आत्मा को सम्मान देना और उस आत्मा को ऐसे ऊंची नजर से देखना, तो यही वास्तव में प्यार की निशानी है ना। तो हमको कर्म में ये प्रैक्टिकली यूज करना चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली जिस आत्मा के साथ हमारा प्यार है, उससे सहयोग मिलता है, उसको सुख मिलता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी दुआएं हमारे जीवन में जमा होती जाती है। और जितना जितना हमारे जीवन में बुद्धि रूपी झोली में दुआएं, ब्लेसिंग्स जमा होता जाता है, तो हमको याद में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं या तो मेहनत या तो मोहब्बत। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं हो सकता। तो माना कि अभी तक भी हम मेहनत करते हैं, बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं, बुद्धि और जगह जाती, तो माना कहाँ मोहब्बत की कमी है। तो ये हमको वो देखना चाहिए कि कौन सा संबंध, कौन सी प्राप्ति अभी तक हमने बाबा से नहीं किया है, जिसके कारण हमारी बुद्धि और तरफ जाता है। तो ये एक विशेष अनुभूति होती कि जितना जितना हम लवलीन स्थिति में हम अनुभव करके आगे बढ़ते जाते हैं, तो जैसे हमको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारा परिवार है, तो सारी दुनिया को अपना अपना समझना सहज हो जाता। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा से प्यार, परंतु बाबा की क्रिएशन से भी प्यार। और जैसे बाबा ने कहा ना कि जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई भी बात त्याग करना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि इसलिए पहले से हमको ये लेसन पक्का कराया गया है कि त्याग, तपस्या, फिर सेवा। तो वास्तव में लवलीन अवस्था माना तपस्या, यानी हमारी बुद्धि की तार कंटिन्यूअसली परमात्मा के साथ लगा रहे, बुद्धि का योग टूटे नहीं, तो उसके लिए हमको कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। जब तक त्याग नहीं, उसमें भी त्याग में भी 3 प्रकार के हैं। एक होता है त्याग, दूसरा होता है महात्याग, और तीसरा है सर्वस्व त्याग। तो अगर हमको लवलीन अवस्था का अनुभव करना है, ऐसे शक्तिशाली स्थिति का, तो हमको सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। सर्वस्व माना सर्व अंश सहित, सिर्फ विकार नहीं, परंतु विकार के जो अंश है उसको भी। इसलिए सिर्फ समर्पण जीवन बिताने से हम लवलीन स्थिति में अनुभव नहीं कर सकते, उसके साथ हमको स्वाहा, जो कुछ है उसको हमको स्वाहा कर देना है। मुझे यही उदाहरण याद आता है, क्षमा और परवाना। जब बाबा भी कई बार कहते हैं ना, 3 प्रकार के परवाने होते हैं। एक प्रकार के जो परवाने हैं वो क्षमा को देख करके ही फिदा हो जाते,
एक बारी फिदा हो गए तो जुदा नहीं। तो वो जो क्षमा, परवाने क्षमा पर फिदा हो गए, वो क्षमा जैसे ही बन गए, प्रकाश बन गए ना, प्रकाशमय स्वरूप बन गए। परंतु दूसरे प्रकार के जो परवाने वो चक्कर लगा के चले जाते, और तीसरा तो दूर से ही देखते रहेंगे। तो लवलीन अवस्था का अनुभव क्या होता है? मैं आत्मा परवाने, बाबा क्षमा पर फिदा हो गए। तो कंबाइंड दो स्थिति होती है ना, एक होता है साथ, मैं बाबा का साथ का अनुभव करूं, फिर दूसरा होता है कंबाइंड। दादी गुलजार ये सदैव हम कई बार सुनाया है हम लोगों को कि साथी को कोई अलग कर सकते हैं, बीच में कोई आ सकते, परंतु अगर कंबाइंड है तो अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि चीनी और दूध को मिला दिया तो अभी आप अलग कर सकते हो, चीनी और दूध को नहीं कर सकते। तो इसलिए लवलीन अवस्था का मतलब कि कंबाइंड, जैसे आत्मा शरीर कंबाइंड है ना, जब तक हम जिंदा है तब तक आत्मा शरीर अलग नहीं। तो ऐसे मैं आत्मा और शिव बाबा हम ऐसा कंबाइंड है तो कोई अलग नहीं कर सकता। तो माया भी इंटरफियर नहीं कर सकते, परंतु हम बाबा को साथी बनाते हैं, साथ, परंतु हाथ नहीं पकड़ते। कई बच्चे बहुत होशियार होते हैं ना, बाबा को कहते हैं आप हमारा साथी हो, साथ तो बाबा का है पर हाथ और किसी का पकड़ा है। तो वास्तव में लवलीन स्थिति का मतलब कि हाथ और साथ दोनों एक के साथ। तो हाथ क्या होता है? हाथ है श्रीमत और साथ है बुद्धि का। अगर हम बुद्धि से बाबा की श्रीमत को पालन करके बुद्धि के साथ बाबा के साथ है तो हम कंबाइंड है, तो हमको कोई अलग नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारी ब्राह्मणों की डिक्शनरी से ये जो मेहनत का जो शब्द है ना, मुश्किल का जो शब्द है वो खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए आप जब तक यहाँ पर है अभी 2-3 दिन, तो आप ये चेक करके देखिए, खास करके जब भी आप समय निकाल करके, चाहे अमृत वेले योग में बैठते हैं, चाहे 10 बजे बैठते शाम को, कि क्या हमने योग की कौन सी स्थिति का अनुभव किया। युद्ध में समय गंवाया या व्यर्थ संकल्पों में हमारी बुद्धि भटकती रही, या हम पूरा ही बाबा की याद में खो गए। इंग्लिश में कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड। अगर हम प्यार में बाबा की याद में खो जाते हैं तो हमको दुनिया दिखाई नहीं देता, हम अंधे बन जाते। यानी देखते हुए भी हम नहीं देखते, कोई भी आकर्षण हमको खींच नहीं सकता। तो इसके लिए हमको विशेष अपने दिल को एकदम साफ रखना है कि दिल में कोई भी बात छिपी हुई ना हो। क्योंकि भले किसी को हम बाहर से दिखाते नहीं, परंतु अगर कोई छोटी भी चीज़ पुरानी दिल में है तो बाबा की याद में समा नहीं सकते। तो इस गुरुवार को जब भोग लगाया था तब मोहिनी बहन संदेश में यही सुनाया कि अगर हमको लवलीन स्थिति का अनुभव करना है तो सबसे पहले हम बाबा को सदैव सामने देखें, बाबा हमारे सामने सदैव रहे। जो सामने होता है फिर वो समीप आ सकता, जब तक सामने ही नहीं है तो समीप कैसे होगा। और जब समीप होंगे फिर धीरे धीरे समान बन जाएंगे। तो आप अपने को देखिए कि आप कहाँ रहते हो। बाबा आपके सामने रहता है या आप बाबा के सामने रहते हो, या बाबा के समीप हो या बाबा के समान। तो इसलिए आज भी बाबा ने कहा ना कि
सदैव ये स्लोगन हमारे बुद्धि में याद रहे कि फॉलो फादर एंड मदर। अगर हमको माँ बाप को फॉलो करना है तो पहले उनको हम देखें ना सामने, वो ही हमारे जीवन के लिए रोल मॉडल होके रहे। जो रोल मॉडल हम रखते हैं सामने, उनके जैसे ही हम बन जाते हैं। तो हम सबको किस जैसा बनना है? माँ बाप जैसा बनना है ना, बाप समान। तो वही हमको दिखाई दे सारा दिन। हर कर्म करते हैं, हर बोलने के पहले हम चेक करके देखें कि ये बाबा को पसंद है या नहीं। अगर बाबा को पसंद नहीं है तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके साथ प्यार होता है उसको जो बात पसंद नहीं है वो तो हम कभी नहीं करेंगे ना। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हम बाबा के दिल पर कैसे चढ़ेंगे? तो इसके लिए हमको अपने ऊपर अटेंशन चाहिए कि अगर जितना जितना हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तो उतना हमारा ध्यान जाएगा कि ये जो कर्म करने में जा रही हूँ या बोलने जा रही हूँ, ये बाबा के श्रीमत के अनुसार है या नहीं, बाबा को पसंद है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको टच भी ना करें। तो ऐसे जब हम आज्ञाकारी होकर के चलते हैं तो सहज ही बाबा की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। क्योंकि जो आज्ञाकारी होंगी उनको ही दिल की दुआई मिलेगा ना। तो दिल की दुआई प्राप्त करना माना कि उनके दिल के समीप रहना। तो इसके लिए हमको लवलीन अवस्था का अनुभव करने के पहले हम बाबा के दिल तख्त नशीन बने। दिल तख्त नशीन बनने का मतलब क्या होता है कि यही होगा ना कि बाबा के दिल में हमारे प्रति जो आश है उसको पूरा करना। दिल तख्त नशीन बनने का मतलब कि दिल जीतना। बाबा ने हमारी दिल को जीत लिया है। आप सब समझते हो बाबा ने आपके दिल को जीता है कैसे? आपकी दिल में जो आश थी बाबा ने बिना बोले पूरा कर दिया हम सब की दिल में। तो अभी हमारा टर्न है कि बाबा के दिल को जीतने का। जो हमारे प्रति बाबा के दिल में जो आश है, अगर हमने उसको पूरी कर दी तो यही हमारे दिल का प्यार है। अगर हम कहे बाबा के साथ प्यार है और बाबा जो कहे वो अगर हम ना करें तो बाबा कैसे मानेंगे कि उनके साथ हमारा दिल का प्यार है? तो इसलिए ऐसा हम नहीं समझे लवलीन का मतलब कि सिर्फ योग में बैठ कर के हमने आधा घंटा अनुभव कर लिया वो अवस्था, फिर सारा दिन जैसे चाहिए हम वैसे हम अपने आप को चलाते रहे, नहीं। तो इसलिए अभी हम बाबा आने के पहले हम सबको जैसे बताया टाइटल तो मिल गया है, हम सब प्यारे हैं, हम सब बाबा के साथ हम सब का प्यार है। अभी इसमें हमको नंबर लेना है कि हम बाबा के लव में लीन होने वाले। नो जिसके लव में कोई लीन हो जाते ना उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके नयनों से, उसकी शक्ल से, उसके बोल से, उसकी चलन से मालूम पड़ता है कि इसका किसके साथ प्यार है। दुनियावी रीति से भी मालूम पड़ जाता है ना। तो अगर हमारा भगवान के साथ प्यार है, अगर उसके ऊपर हम फिदा हो गए तो हमारा कर्म कैसे होना चाहिए, हमारा बोल कैसे होना चाहिए, हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली दूसरों को मालूम पड़ता है कि ये भगवान के पीछे कुर्बान है। तो इसलिए इस बारी अगर हम इतने हजार लोग जो यहाँ पर आए तो हम सब ऐसे अपनी चलन से, जैसे बाबा ने कहा ना 3 प्रकार की सेवा करनी है एक साथ। लास्ट मुरली में 1 प्रकार की नहीं 3 प्रकार की, मनसा द्वारा, वाचा द्वारा और अपनी शिकल द्वारा, फेस द्वारा। क्योंकि शिकल को छिपा नहीं सकते हैं, बट फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड।
आपके जो मन में चलता है वो मुख पर आ जाता है। अगर हमारी दिल में बाबा है, हमारी बुद्धि में सदी बाबा की याद है, तो हम अपनी चलन से, अपनी बोल से, अपनी फेस से दूसरों को प्रेरणा दें। उनको हमको देख करके इतनी खुशी, इतनी भाग्य जो हमको मिला है वो प्रैक्टिकली उनको दिखाई दें, ताकि उनको प्रेरणा मिले कि हमको भी इन जैसा बनना है। आज हम भक्ति में कितनी कहानियाँ सुनते हैं ना, तो हम सोचते कि ये कैसे भगवान के प्यार में खो गए, हम भी उनके जैसा बने। तो वो तो कहानियाँ सुने, परंतु प्रैक्टिकल में हम ऐसा भी हम कर्म करें तो हमारे कर्म ही बाद में कहानियाँ बन जाए। तो मैं ऐसा आशा रखती हूँ कि आप सभी ज़रूर दृढ़ संकल्प करेंगे आज के दिन। अभी जो हम 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, उसी समय आप ऐसे दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम अपनी दिल में कोई भी पुरानी चीज़ अभी तक रखी है, रावण की, जैसे कि पराया चीज़ जिसके कारण बाबा दिल में नहीं बैठ सकता था, आज हम उस किचड़े को निकाल करके होली के पहले ही जला देंगे, ताकि बाबा हमारे दिल में, हम बाबा के दिल में सदैव समाये रहें। और इस बार यही आप गिफ्ट लेकर के जाए कि हम ये सर्टिफिकेट भी दादियों से लेकर के जाए कि हम सिर्फ बाबा के लवली बच्चे नहीं, परंतु सदा लव में लीन रहने वाले। ओम शांति। अभी हम 3 मिनट, देखो अभी आपकी दिल में ऐसे बाबा समा जाए, बाबा की याद में ऐसे हम खो जाए जैसे कि 1000 लोग इस हाल में बैठे हुए भी जैसे कि हम अकेली बैठे, कोई नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे एक बाबा की याद में 3 मिनट के लिए एकदम मगन हो जाए।